जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और पिछले की 3 वीडियोस में हमने डिजीज के बारे में बात किया। तो हमने उन सारी कम्युनिकेबल डिजीज को फिनिश किया जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। और ये पार्ट 4 जिसमें हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेबल होती है वो ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन ये क्या है, ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। चलिए, इसमें सबसे पहली जो डिजीज आ जाती है ये आपकी आ जाती है कैंसर। आज बड़ी ही मतलब घातक तो नहीं कहेंगे, बट पहले के टाइम पे बड़ी क्रिटिकल होती थी। अब तो इसका भी ट्रीटमेंट आ गया है। कैंसर कैंसर का मतलब क्या होता है, दैट इज इसमें क्या हो जाती है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल की। मतलब जितना सेल का डिवीजन होना चाहिए उससे ज्यादा डिवीजन होता है। फिर जो एक्स्ट्रा सेल होती हैं, वो जो काम की सेल होती हैं, उनको क्या है, डेवलप या ग्रोथ नहीं होने देती हैं। और यही चल के आगे फिर क्या हो जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है। कैंसर की जो सेल होती हैं, इन सेल को क्या कहा जाता है, ऑन्कोजेंस कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैंसर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स में इसके ट्रीटमेंट होते हैं, तो वहाँ पे ऑन्कोलॉजिक डिपार्टमेंट होता है। कैंसर को जो कॉज करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन एजेंट बोलते हैं, जो कैंसर को कॉज करते हैं। आज देखा जाए तो मतलब हर 100 में से 10 व्यक्तियों को आपको मिल जाएगा कैंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल इतने ज्यादा एजेंट हो गए हैं, तला भुना खाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी कैंसर को कॉज करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट आता है रेडियोथेरेपी। इस रेडियोथेरेपी में किसका यूज किया जाता है, इस रेडियोथेरेपी में गामा रेज का यूज किया जाता है। यहाँ से कोबाल्ट मिनरल निकलता है और ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेल होती हैं इनको क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, कैंसर के डिटेक्शन के लिए क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के साथ साथ रेडियोग्राफी के थ्रू भी कैंसर का डिटेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, या फिर इसके लिए बोन मैरो का टेस्ट होता है। बोन मैरो से भी क्या होता है, इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती है जो इससे क्या है, पूछ लेता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज इज नथिंग, आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोगन में। ठीक है, और जब ये ग्लूकोज का ग्लाइकोगन में कन्वर्ट होना कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कह देते हैं या डायबिटीज कह देते हैं। ओके, डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, उतना डेप्थ में तो नहीं जानना है। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, टाइम निकाल के आप इनके बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन का कुछ पता नहीं, डेप्थ में भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। उसके अलावा तीसरी जो डिजीज होती है वो आपकी हो जाती है अर्थराइट्स। ठीक है, अर्थराइट्स में क्या होता है, ये जो डिजीज होती है ये हड्डियों से, जोड़ से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें और भी कई सारी डिजीज होती हैं। एक होता है रियोमेटेड अर्थराइट्स, एक को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। और एक आपका हो जाता है जो एग्जाम में पूछा गया था, गाउट। ठीक है, तो जैसे पूछ लेता है, तो गाउट क्या होता है, गाउट एकदम जो सडन बर्निंग पेन होता है हड्डियों में, कई बार जो सडन बर्निंग पेन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे 40 की एज के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो इसकी वजह से डिजीज होने लगती है। कुछ और भी डिजीज होती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, जैसे गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होता है, गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। और ये किसको अफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। उसके अलावा डेफिशिएंसी में आ जाता है आपका एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, दैट इज आरबीसी का कम होना। ठीक है, ब्लड का कम होना। और ये मेल से ज्यादा ये बीमारी फीमेल्स में मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एनीमिया के। ठीक है, तो एनीमिया किसकी कमी से होती है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए थे। विटामिन B12 क्या होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा और भी डिजीज हैं, जैसे रिकेट्स है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। क्या हो जाती है, हड्डियों में विटामिन डी, कैल्शियम
कैल्शियम कम होने लगता है, उसकी वजह से ये डिजीज होने लगती है। उसके अलावा और भी आ जाती है, जैसे बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी क्या होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। ये वो सारे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा स्कर्वी, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। एक आया था कल के पेपर में, मॉक टेस्ट में, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी वजह से होता है, इसको हम जीरोथैल्मिया भी कह देते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है, क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, या तो विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज है जिनके बारे में पूछ लेता है। और भी डिजीज होती है छोटी मोटी, जैसे एक होता है अल्जाइमर, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, कई बार पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटल डिसऑर्डर। अल्जाइमर्स क्या होता है, जो एक वेब सीरीज आई थी, ठीक है, अनअकैडमी पे, तो उसमें बोलता है कि उसको अल्जाइमर है। अल्जाइमर का मतलब होता है भूलने की जो बीमारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। वैसे ही डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को देखा होगा लेट टॉकिंग, मतलब आपने उन्हें बोला तो एकदम सोचते हैं। जैसे तारे जमीन पर एक मूवी आई थी, उसमें जो लड़का था, ठीक है, उसको क्या था कि डिफिकल्टीज थी, वर्ड्स को याद करने में डिसलेक्सिया था। तो ये क्या होती है, ये मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। अच्छा, एक डिजीज होती है जिनका नाम होता है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो जीन्स में ही होती हैं, जो पहले से ही आती है, ठीक है। इसका एक रामबाण मैं दे रहा हूँ कि इसके अंदर ज्यादातर सिंड्रोम वाली बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। जैसे एक होता है क्राइडू चैट सिंड्रोम। क्राइडू चैट सिंड्रोम ये क्या होती है, ये आपका जेनेटिक डिजीज होती है। एक होता है पटायू सिंड्रोम, ठीक है। एक होता है गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारी होती हैं जो क्या होती हैं, ये जेनेटिक डिजीज में आ जाती है। क्या हो जाती है, जेनेटिक डिजीज में आ जाती है। फैक्टर सभी के वही होते हैं, रिटार्डेशन ग्रोथ हो गया, विजिबल वेन्स, हाई पिच वॉइस, ये सारे मतलब इसके क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो डिजीज है मैंने ऑलमोस्ट बताने की कोशिश की है। यदि आपका क्वेश्चन आएगा तो इन चार में से आपको एक दो ऑप्शन भी पता होंगे, तो आप क्या है इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को आप क्या है कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी आप उसको नीचे लिख सकते हैं, तो वहाँ पे एनडीए के लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हो। यदि आप पहले से लर्निंग ऐप को फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस का भी आप एंजॉय कर सकते हो। वेरी सून रेगुलर सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, और अनअकैडमी पे एग्जिस्टिंग कोर्सेज को भी आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो, जिसके लिए आप ये कोड भी यूज कर सकते हो SS30, जिसमें आपको ऑनगोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम % का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इट इज आइदर फॉर 10%, 20%, 30%, अप टू 40% तक का आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ बेस्ट प्रेपरेशन के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।